यहाँ बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। तो सीएम मनोहर लाल ने होली की सभी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि तेजी के साथ प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। तो सभी उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तेजी के साथ प्रदेश में हो रहा है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है और नौकरियों में पारदर्शिता के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जिसका ये नतीजा है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है। तो मेरिट के आधार पर नौकरी देने से लोग बेहद खुश हैं, ये बात कही सीएम मनोहर लाल ने। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम वो कर रहे हैं जिससे जनता को फायदा मिले, जिससे जनता को लाभ मिले। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले पर भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि करीब 20 देशों के कलाकार मेले में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे और इस बार से साल में 2 मेले लगाए जाएंगे। सितंबर में दूसरा मेला लगाने की योजना है, ये बात कही सीएम मनोहर लाल ने। हम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाया जाए, सिस्टम में कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और इस ट्रांसपेरेंसी का फायदा प्रदेश के लोगों को मिले, प्रदेश की जनता को कैसे मिले, हम लगातार इस योजना पर काम कर रहे हैं। हम गलती तो कर सकते हैं पर गलत नहीं, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हमारी इंटेंशन बिल्कुल साफ है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लोगों का टीकाकरण बहुत तेजी के साथ प्रदेश में किया जा रहा है और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना के मामले ना के बराबर हैं, लेकिन प्रदेश के लोगों को समझना होगा कि कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना, मास्क का उपयोग करना उतना ही जरूरी है ताकि आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें। इसके साथ ही नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी इंटेंशन ये है कि सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और आज प्रदेश में नौकरियां मेरिट के आधार पर मिल रही है और इससे लोग बहुत खुश हैं। तो इस बार से साल में 2 बार सूरजकुंड मेले लगाए जाएंगे। तो सूरजकुंड मेले के आयोजन को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में बेहतरीन योजना के साथ काम करने की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है, लगभग तैयारियां पूरी है और करीब 20 देशों के कलाकार इस बार मेले में हिस्सा लेंगे। तो सूरजकुंड मेला 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इस सूरजकुंड मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन सूरजकुंड मेले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार से हम साल में 2 बार मेले लगाएंगे, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से कोरोना काल में, संकट काल में ऐसी संभावनाएं या फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हो सके। लेकिन इस बार परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर हो सकता है कि हम साल में 2 मेलों का आयोजन करें। एक मेला 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है और दूसरा मेला सितंबर में लग सकता है, ऐसी सरकार की योजना है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। वो व्यवस्था जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो व्यवस्था जिसमें प्रदेश के लोगों को फायदा मिले, वो व्यवस्था जिसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ लोगों को फायदा मिल सके, लोगों के भीतर सवाल न पनपे और लोग जमकर इसका लुत्फ उठा सकें। और इसी का नतीजा है कि प्रदेश में आज मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम गलती तो कर सकते हैं पर गलत नहीं, क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो सके और बजट में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखलाई देती है। चाहे 2021-22 का बजट हो या फिर 22-23 का बजट हो, हमारा मकसद यही रहा है कि समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति जो मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहा है, जो गरीबी में जिंदगी गुजार रहा है, उसके जीवन में कैसे उत्थान लाया जा सके, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हो सके, उसके उन्नति हो सके, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सके। तो सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब
तमाम पत्रकार मौजूद थे और बाकायदा पत्रकारों के सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। कई सवालों का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा कुल मिलाकर मकसद यही है कि सिस्टम में परिवर्तन आ सके, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सके, जिसके बाद सीधा इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिले। हमारी इंटेंशन बहुत साफ है। तो कई मुद्दों और कई मसलों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अपनी बात रखी है और सबसे पहले अपनी बात रखने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है और शुभकामनाएं देने के साथ साथ कोरोना काल के इस संकट काल के इस दौर में टीकाकरण अभियान की जो भूमिका है उसके महत्व को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समझाया और बताया कि कैसे टीकाकरण अभियान प्रदेश में तेजी के साथ चल रहा है और जिलों की स्थिति टीकाकरण के मामले में दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। प्रदेश का रिकवरी रेट बहुत बेहतर हो चला है और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदेश कोरोना से जंग जीत चुका है, लेकिन अभी भी इस बात का ख्याल प्रदेश के लोगों को रखना होगा कि आप सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें और इसके साथ साथ मास्क का उपयोग भी करें। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने अपनी बात रखने से पहले प्रदेश के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी वर्गों को होली की शुभकामनाएं दी है। फिर उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया है। खास तौर पर फोकस रहा कि प्रदेश में किस तेजी के साथ टीकाकरण अभियान चल